हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम चंदियाना है। कहते हैं कि इस गांव के आसपास घने जंगल हैं, इसलिए लोग अक्सर वहां पर नहीं जाते और लोगों की माने तो वहां पर भूत प्रेत जैसी चीजें भी देखी जाती हैं, जिसके बाद लोगों ने करीब करीब वहां जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसी गांव में एक गौरव नाम का लड़का रहता था। गौरव को शुरू से ही रोमांच वाली चीजें बहुत पसंद होती थी। एक बार गौरव और उसके दोस्त घूमते हुए अपने गांव की सरहद से बाहर आ जाते हैं। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि तू अक्सर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, चल तेरे लिए एक नया चैलेंज देता हूँ। अगर तू ये पूरा कर देता है तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। इस गांव की सरहद से करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक खंडर है। कहते हैं कि वहां पर आज भी आत्माएं रहती हैं। अगर तू उस खंडर के अंदर जाकर एक शानदार सी सेल्फी ले आए तो ये 1000 रुपये तेरे। गौरव, जिसे इस तरीके के रोमांच वाली चीजें बहुत पसंद होती थी, और दूसरी तरफ गौरव इस तरीके की बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो बिना सोचे समझे अपने दोस्त का वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि तू मेरा यहीं वेट कर, मैं अभी जाता हूँ और वहां से सेल्फी लेके वापस आता हूँ। आज इस 1000 रुपए की सब दोस्त मिलकर पार्टी करेंगे। इतना बोल गौरव उस दिशा में चल देता है जहां पर उस खंडर को बताया गया था। अभी कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे गांव का एक आदमी मिलता है। वो गौरव को देख पूछता है कि बेटा, इस टाइम तुम कहाँ जा रहे हो इस घने जंगल में? जिस पे गौरव बोलता है कि मैं आज उस हवेली की तरफ जा रहा हूँ जो बीच जंगल में है। मेरे दोस्तों ने मुझसे बैट लगाई है कि वहां पर जाकर एक सेल्फी लेकर आओ, तो बस मैं जल्दी से जाके एक सेल्फी लेकर आ रहा हूँ। जिस पे आदमी बुरी तरह से डर जाता है। अरे तुम तो सब कुछ जानते हो, अपने गांव के इंसान हो और पता भी है कि उसके अंदर आत्माएं हैं, फिर तुम वहां क्यों जा रहे हो? ऐसा मत करो। अरे क्या बाबा, तुम आज भी इन कोरी बकवास पे बिलीव करते हो? भूत प्रेत आत्माएं जैसी कोई बात नहीं होती। बस मुझे तो वो 1000 रुपए की शर्त जीतनी है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं जल्दी से जाकर एक सेल्फी लेकर आता हूँ। गौरव को तो बस ये था कि मुझे उस खंडर में जाके वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है, और वो फिर से उस खंडर की तरफ को चल देता है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में उसे वो खंडर दिखाई देने लगता है। अभी वो कुछ दूर ही चलता है तो उसे तरह तरह की आवाजें आने लगती हैं। वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो मुड़ के देखता है तो आसपास में कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि शायद जंगल है और किसी तरीके के जानवरों की आवाजें होंगी। तभी उसे लगता है कि शायद तेज हवाएं भी चल रही हैं। अब गौरव जल्दी से उस खंडर के अंदर जाकर सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़ता है, और गेट पे पहुंचने के बाद देखता है कि वो हवेली, वो खंडर और भी ज्यादा डरावना है जितना वो दूर से दिखता था। लेकिन बिना इन बातों की परवाह वो धीरे से गेट को खोलता है, क्योंकि गेट काफी पुराना था तो कड़कड़ाहट की आवाज के साथ वो खुल जाता है। अंदर जाके वो देखता है कि ये अंदर से और ज्यादा डरावना है। जगह जगह जाल लगे हुए हैं, टूटा हुआ है, कहीं से प्लास्टर टूटा हुआ है, कहीं से ईंटें निकली हुई हैं। लेकिन वो ये देख के पूरी तरह से दंग रह जाता है कि आज भी वहां पर बड़े बड़े दीवारों पर सीनरी लगी हुई है जो कि बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम की हुई हैं, और भी दूसरे सामान हैं। जमीन पे तरह तरह के सोफे लगे हुए हैं, टेबल कुर्सी, हर वो चीज है जो आराम के लिए चाहिए होती है। गौरव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर चोरों ने ये चीजें अभी तक चुराई क्यों नहीं। लेकिन गौरव सोचता है कि मैं तो बस जल्दी से यहाँ से सेल्फी लूं और निकल जाऊं, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। गौरव जल्दी से अपनी जेब से फोन निकालता है और सेल्फी लेने लगता है। उसे लगता है कि अचानक से थोड़ा अंधेरा सा होने लगा और गौरव की सेल्फी साफ नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा खिड़की के पास जाता है और वहां से फिर सेल्फी लेने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि तेज हवाएं चलने लगी, गेट और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं। इसके बाद गौरव अपने फोन का फ्लैश ऑन करता है, लेकिन उसका फ्लैश नहीं चल रहा था। तभी देखता है कि उसके फोन के सिग्नल भी चले गए हैं। उसे ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन वो बस एक सेल्फी लेके यहाँ से निकलना चाहता था। जैसी भी उल्टी सीधी सेल्फी आती है वो ले लेता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सीढ़ियों से एक ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है जो बहुत खूबसूरत है। वो सोचता है क्यों ना एक सेल्फी यहाँ पे भी ले ली जाए। बस यही सोच वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है
और वहां से सेल्फी लेने लगता है। यहाँ उसकी सेल्फी बहुत ही सरप्राइज तरीके से शानदार आने लगती है और बहुत सारा उजाला भी होने लगता है। गौरव के कुछ समझ नहीं आता, वो जल्दी जल्दी कुछ सेल्फी लेता है और नीचे से उतर के वापस गेट की तरफ जाने लगता है। तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है। ये देख वो चौंक जाता है कि यहाँ कौन हो सकता है, लेकिन वो फिर गेट की तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन दोबारा आवाज आने पे वो समझ जाता है कि कोई तो उसे आवाज दे रहा है। वो देखता है कि पीछे एक सफेद कपड़ों में एक भयानक सी सूरत वाली औरत खड़ी हुई है जो लगातार रो रही है। वो ये देख घबरा जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे? जिस पे वो औरत बोलती है कि मैं तो यहाँ पर बहुत बरसों से रह रही हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गौरव कहता है तुम कौन हो और यहाँ कैसे रह रही हो और तुम्हें डर नहीं लगता? चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। जिस पर वो औरत बोलती है कि मेरा यही घर है। गौरव अब घबरा जाता है, उसके कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है कि तुम अकेले यहाँ पर कैसे रहती हो? तब वो बोलती है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ जो यहाँ पर पिछले 20 साल से रह रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनने के बाद गौरव बुरी तरह से डर जाता है और उसके हाथ से उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। वो छटपटा के भागने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से उसे किसी ने कस के पकड़ लिया है। वो डर के पीछे मुड़ के देखता है तो किसी हाथ ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। ये हाथ किसी और का नहीं, उसी औरत का था जिसने अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लिया था। वो उसके आगे गिड़गिड़ाता है और माफी मांगता है कि प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो औरत कहती है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन बस मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब गौरव पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? जिस पर वो आत्मा बताती है कि मेरे पति ने मेरी हत्या करने के बाद मेरा शरीर इस हवेली के दाईं तरफ एक कुआं है वहां पर दबा दिया था। अगर तुम मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करा देते हो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहने के बाद आत्मा गौरव को जाने देती है। गौरव अपने दोस्तों के पास जाकर ये सारी कहानी बताता है। इसके बाद उसके दोस्त और गौरव पुलिस को इस बारे में बताते हैं और वो वहां की खुदाई करवाता है, जिसके बाद वहां एक नरकंकाल निकलता है। इसके बाद पुलिस वाले वो 20 साल पुरानी फाइल को खोलते हैं और दोबारा से इसकी जांच करना शुरू करते हैं। जांच में पाया जाता है कि उसका पति ही उसकी हत्या में शामिल था, जिसके बाद उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उस नरकंकाल का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर सच्ची स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, हम उस पर अपनी वीडियो जरूर बनाएंगे।